हाय व्यूअर्स, आज का जो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ उसका टॉपिक है सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, खास करके इसके लास्ट का पार्ट, क्योंकि लास्ट के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक जो फार्मूला हमने डिराइव किया है और आज जो फार्मूला डिराइव करेंगे उस सारे फार्मूला को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं एक दूसरे से रिलेट करके। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो ये पहले के जो चार जो मैं फार्मूला लिख के रखा हूँ ये हमने पहले भी इसे डिराइव किया था। अगर आपको याद होगा तो पहले के वीडियो में मैंने इसे कॉस थीटा प्लस फाई में बताया था। तो कॉस थीटा प्लस फाई क्या होता है? कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। तो सिर्फ यहाँ पे थीटा और फाई की जगह पे एक्स और वाई लिखा हूँ, बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही है। तो ये फार्मूला हमने पहले डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, अब इन चारों फार्मूला से हम लोग और कुछ फार्मूला डिस्कस करेंगे। वो देखो कैसे। इन चारों में से पहला दो जो आप देख रहे हो जो दोनों कॉस में है, यानी कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं पहले ऐड करूंगा तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये बहुत क्लियर दिखता है कि जब मैं इसे ऐड करूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। देखो कॉस एक्स प्लस वाई और फिर कॉस एक्स माइनस वाई ये। और जब इधर ऐड करूंगा तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके आ जाएंगे 2 कॉस एक्स कॉस वाई। तो ये पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर इक्वेशन सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो अब देखो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, यहाँ माइनस का और यहाँ माइनस का, यहाँ लगेगा माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन और यहाँ माइनस का साइन। तो ये आपके लिए हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई ये पार्ट। और जब इधर आप आओगे तो ये वाला पार्ट इसमें कट जाएगा और ये माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। साइन वाला ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो इधर से आपको क्या मिल जाएगा? साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, इन दोनों को ऐड करने पे, और जब ऐड करोगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, वैसे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे और ये प्लस। तो इस केस में क्या लिखेंगे? साइन एक्स माइनस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखोगे ये पार्ट इसमें कैंसिल होगा और ये दोनों ऐड होकर आ जाएंगे 2 कॉस एक्स साइन वाई। तो ये चार फॉर्मूला हमने और चार फॉर्मूला डिस्कस किया। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। सम एंड डिफरेंस, अभी तक हमने जो देखा था वो देखा था क्या कि एक फंक्शन के साथ दो एंगल एडिशन में थे। ठीक है, वो अभी तक देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि दो अलग अलग फंक्शंस को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। ये दोनों फंक्शन सेम भी हो सकते हैं, जैसे ये दोनों साइन साइन है वैसे ये कॉस कॉस हो सकते हैं, साइन कॉस हो सकते हैं, या कॉस साइन। तो बिल्कुल चार फॉर्मूला बनेंगे। तो एक एक करके हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं कैसे बनता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे आप समझ गए इसका मतलब क्या हुआ? सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, मतलब टू अलग अलग फंक्शंस हैं, उसको जब हम एडिशन में लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एक्स है उसको मैं मान ले रहा हूँ खुद से, लेट ए प्लस बी, और वाई को खुद से मान ले रहा हूँ ए माइनस बी। एक्स को क्या माना है? ए प्लस बी, और वाई को क्या माना है? ए माइनस बी। ठीक है, अभी अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो इस साइड मेरे को लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई, बी बी कैंसिल हो जाएगा, 2a, और 2 को इधर डिवाइड में ले आएंगे तो एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू ए आ जाएगा। और अभी इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई, और जब माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो आप देखोगे ए कैंसिल हो जाएगा, 2b, और b इधर डिवीजन में आ जाएगा, मतलब एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू बी। तो a का वैल्यू क्या निकाला हमने? x प्लस वाई बाई 2, और b का वैल्यू x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे x और y को हमने क्या एज्यूम किया था? x को a प्लस बी और y को a माइनस बी। ठीक है, अब x और y को रिप्लेस करेंगे हम लोग a प्लस बी से और a माइनस बी से। तो हमने क्या किया कि x की जगह पे देखो यहाँ पे साइन x था, तो x की जगह पे क्या रखा? a प्लस बी, और यहाँ पे क्या था? y था, y के प्लेस में क्या रखा? a माइनस बी, जैसा हमने पीछे एज्यूम किया था। अब यहाँ पे देखो साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी है तो इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे किस में? साइन a प्लस बी में। ये फॉर्मूला में देखो, ये देखो साइन एक्स प्लस वाई में क्या फॉर्मूला था? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला में हमने एक्सपैंड किया। देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ पे देखो साइन, इसको a माइनस बी में एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी एक्सपैंड कर दिया। अब इन दोनों पार्ट में मैं देखता हूँ कि ये जो पार्ट है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या आया?
टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी। और ए की जगह हमने जस्ट अभी पीछे एज्यूम जो सॉल्व करके निकाला था, देखो यहाँ पे ए के पार्ट में हमने क्या निकाला था, x प्लस वाई बाई टू, और b के जगह पे x माइनस वाई बाई टू। तो हम क्या कर रहे हैं कि ए के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर दे रहे हैं x प्लस वाई बाई टू, और b के जगह पे x माइनस वाई बाई टू। तो ये हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया। क्या फॉर्मूला था कि साइन अगर x प्लस वाई होगा तो टू साइन x प्लस वाई बाई टू और कॉस x माइनस वाई बाई टू। अब देख सकते हो ये फॉर्मूला जस्ट अभी डिराइव किया। तो जैसे हमने साइन एक्स प्लस साइन वाई का डिराइव किया, आप बिल्कुल साइन एक्स माइनस साइन वाई का डिराइव कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। वैसे आप कॉस का डिराइव करोगे तो कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसका आ जाएगा टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का डिराइव करोगे तो माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू और साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। तो ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, अब यहाँ पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ चुका है हमारे दिमाग में कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है, मेकिंग ऑर्डर ऑफ क्योल्स। मेकिंग ऑर्डर ऑफ क्योल्स, क्योल्स का मतलब होता है उलझन। इतना सारा जो फॉर्मूला हमने डिराइव करके रखा है, इन सारे को हम लोग कैसे अरेंज करें प्रॉपर, तो हम लोग देखते हैं। तो इसको मैं तीन अलग अलग कैटेगरी में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है। अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ जाते हो तो सारा फॉर्मूला को बिल्कुल आप सीक्वेंस से बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल, मतलब कोई भी अगर दो एंगल है उनका अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन में निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना है साइन, अब यहाँ पे क्या एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल, मतलब कि कोई भी एक फंक्शन है, इसके साथ कोई भी दो एंगल जो है एडिशन में, मान लो कि यहाँ पे दो है, a प्लस बी है, या इसको मैं c प्लस डी ले सकता हूँ, थीटा प्लस फाइव, कुछ भी ले सकता हूँ। वैसे यहाँ पे हो सकता है ये कॉस में आ जाए, यहाँ पे आ जाए a माइनस बी आ जाए, वैसे यहाँ पे साइन में a माइनस बी आ जाए। तो ऐसे करके ये सारे फंक्शन आप हो सकते हैं एडिशन में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे एंगल जो है वो एडिशन में, तो इसलिए मैं क्या लिखा हूँ, सम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है। जैसे अगर मान लो एक साइन है, अगर साइन एक्स है प्लस अगर साइन वाई है, तो आप यहाँ पे देखो दो अलग अलग फंक्शन और दोनों किस में, एडिशन में। या फिर ऐसा भी हो सकता है, साइन एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन वाई, दो अलग अलग फंक्शन है सब्सट्रैक्शन में। वैसे कॉस में हो सकता है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे था एडिशन ऑफ टू एंगल्स, यहाँ पे एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। अगर दो फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर साइन एक्स और इसको अगर आप कॉस एक्स लिखते हो, या फिर आप इसको लिखते हो साइन एक्स कॉस वाई लिखते हो, मतलब दो अलग अलग को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो फंक्शंस को, तो ये कैसे आता है, ठीक है। तो मैं इसको आपको बताता हूँ। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, सबसे पहले मैं आपको बताया सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। देखो इसको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीन अलग अलग पैटर्न को लिख के रखा हूँ, ताकि अब मैं फॉर्मूला का आपको बताऊंगा कैसे आप याद रख सकते हो। देखो, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, यहाँ पे देख सकते हो कॉस एक्स प्लस वाई, दो एंगल का सम है। यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई, दो एंगल का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो दो एंगल का सम है लेकिन साइन में है, दो एंगल का डिफरेंस है, साइन में है। वैसे दो अलग अलग फंक्शन एडिशन में है, देखो सब्सट्रैक्शन में, फिर एडिशन में, और ये सब बिल्कुल। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो दो फंक्शन जो है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब इसको हम लोग याद कैसे रख सकते हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला को मैं कैसे याद रख सकता हूँ, पहले ये मैंने डिस्कस किया था, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक वर्ड याद रखते हैं, COD का मतलब मैंने बताया था क्या, कॉस होगा तो अपोजिट होगा और डबलेट होगा, कॉस होगा तो अपोजिट होगा, डबलेट होगा। मतलब अगर कॉस है तो साइन अपोजिट यूज करेंगे और डबलेट। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ यूज करेंगे हम लोग माइनस, यहाँ माइनस है तो यूज करेंगे हम लोग प्लस। तो ये हमने क्या किया, कॉस में कॉस है तो अपोजिट साइन यूज करेंगे, और डबलेट का मतलब होता है डबल मतलब दो एक साथ, कॉस साइन। तो जब ये कॉस से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग पहले कॉस को डबलेट लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस लिखते हैं सिर्फ यहाँ पे कॉस, फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस, और फिर क्या लिखेंगे साइन, फिर यहाँ पे साइन, ठीक है। देखो कॉस होगा तो अपोजिट होगा और डबलेट। तो कॉस है तो साइन अपोजिट लिखें, क्योंकि प्लस है तो माइनस, और फिर डबलेट। तो सी से स्टार्ट हो रहा है कॉस, इसलिए पहले हम लोग कॉस का डबलेट लिखे हैं, कॉस फिर साइन, ठीक है।
फिर यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही क्या लिखेंगे, कॉस, और फिर यहाँ पे कॉस, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन, और फिर क्या लिखेंगे, साइन। ठीक है, अब देखो साइन जो होता है ये जस्ट कॉस का उल्टा फॉलो करते हैं। तो ये क्या था, कॉस था तो अपोजिट था, डबलेट था, तो ये जस्ट उसको उल्टा चलेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्लस है तो हम लोग माइनस नहीं करेंगे, हम लोग प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि जस्ट साइन जो है कॉस का रिवर्स चलता है, और यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब देखो कॉस में अपोजिट था और डबलेट था, लेकिन ये कॉस साइन में जस्ट अपोजिट कर रहे हैं हम लोग। साइन है प्लस है तो प्लस ही लिखें, माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, और डबलेट तो कॉस डबलेट यूज कर रहा था, लेकिन साइन डबलेट यूज नहीं करेगा, तो डबलेट नहीं यूज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, साइन कॉस का पेयर बनाएंगे, है ना। तो साइन कॉस का पेयर बनाने के लिए जब साइन से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला पेयर हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन का फिर कॉस लिखते हैं, लिखें साइन और कॉस, फिर इसका क्या करेंगे, उल्टा पेयर बनाएंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस और फिर साइन। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन और कॉस, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस और साइन। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से समझ गया। कॉस होगा तो अपोजिट होगा और डबलेट होगा। ठीक है, कॉस है इसलिए पहले कॉस का पेयर बनाएं, बाद में साइन का, और साइन जो है बिल्कुल इसका उल्टा चलता है। ठीक है, साइन है तो आप देखोगे कि पहले हमने क्या किया, इसका उल्टा, यहाँ प्लस लिखा और यहाँ माइनस लिखा, तो यहाँ पे हमको डबलेट नहीं बनाना है, तो इसलिए हमने पेयरिंग किया, साइन कॉस, साइन स्टार्ट हो रहा था इसलिए हमने साइन से पेयर स्टार्ट किया, साइन कॉस फिर उल्टा कॉस साइन। ठीक है, ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले जितने ब्रैकेट हैं सब में लिखेंगे यहाँ पे एक्स वाई, 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 एक्स वाई। तो ये देखो हमने दो फंक्शंस का, अब देखो कि दो एंगल का हम लोग एडिशन और डिफरेंस में ये फॉर्मूला का हम लोग कैसे बनाए आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब आता है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। अब देखो दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो दो अलग अलग जब फंक्शंस हैं तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे याद रख सकते हैं वो देखो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। देखो तो कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये जो फॉर्मूला याद आ रहा है मेरे को, तो मेरे को याद आ रहा है ये कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो अब देखो कि जब एक्स प्लस वाई है ना, तो जब अगर एडिशन आएगा, मतलब यहाँ बीच में एडिशन है, तो हम लोग हमेशा उठाएंगे फर्स्ट पेयर को, और डिफरेंस आएगा तो हम लोग उठाएंगे सेकंड पेयर को। इसका मतलब क्या है मैं तुरंत समझाता हूँ। देखो कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो मेरे को याद आ रहा है कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, दो पेयर है तो इसमें सिर्फ पहला पेयर लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस पहला पेयर है, और फिर क्या लिखेंगे, कॉस, दूसरा पेयर भी कॉस है। अब यहाँ पे कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, तो कॉस एक्स माइनस एक्स वाई, तो कॉस एक्स माइनस वाई याद आ रहा है मेरे को, कॉस एक्स माइनस वाई, तो माइनस है तो मैंने क्या बोला, सेकंड पेयर, तो सेकंड पेयर क्या है, सेकंड पेयर यहाँ पे साइन है, देखो साइन है फिर क्या है, साइन है। ठीक है, अब देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो मेरे को इससे याद आता है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, एडिशन में है, देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो मेरे को मैं क्या करूंगा कि देखो साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई है, तो मैं क्या उठाऊंगा, फर्स्ट पेयर, तो फर्स्ट पेयर क्या है, देखो यहाँ पे साइन है, साइन है, और यहाँ पे क्या है, कॉस है। तो मैं क्या बताया था आपको कि अगर एडिशन में है तो फर्स्ट पेयर, और अगर सब्सट्रैक्शन में होगा तो सेकंड पेयर उठाएंगे। अब देखो साइन एक्स माइनस साइन वाई है, तो बहुत सिंपल है, साइन एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई, यहाँ देखो साइन एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई, तो मेरे दिमाग में तुरंत आता है साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स माइनस वाई आता है, सीधा सेकंड पेयर उठा लूंगा, क्या उठाऊंगा यहाँ से, कॉस, और यहाँ से क्या उठाऊंगा, साइन। ठीक है, अब देखो अब मेरे को करना क्या है, अब ये जो पहला वाला पार्ट है यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई बाई टू, और सेकंड में लिखूंगा x माइनस वाई बाई टू। देखो बहुत इजी था। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेम चीज़ x प्लस वाई बाई टू, और यहाँ पे x माइनस वाई बाई टू। फिर क्या लिखूंगा, x प्लस वाई बाई टू और x माइनस वाई बाई टू। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, x प्लस वाई बाई टू और यहाँ पे x माइनस वाई बाई टू। तो देखा कितना इजी से हमने याद रखा। सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ cos x माइनस वाई में सिर्फ एक छोटा सा चीज़ याद रखना है, यहाँ पे माइनस हो। अब यहाँ पे 2 सब में आपको 2 लगाने पड़ेंगे, 2 ये पार्ट था सबका। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से मैं आपको इस पेयर से और इस पेयर से मैच करा, तो देखो 2 cos 2 सिर्फ आपको ये दिख रहा है रिलेशन cos cos, देखो 2 cos cos क्या है, cos cos ये है, cos cos ये है, cos cos। तो जब ये आप देख रहे हो cos के साथ cos है, तो आप इधर का पार्ट देखो क्या है, cos x प्लस वाई है, तो सीधा उसका रिलेशन उठा लो, क्या है cos, और फिर प्लस के साथ फिर क्या है, फिर cos। फिर देखो -2 साइन x साइन वाई, देखो -2 साइन x साइन वाई, देखो ये पेयर आपको मिल रहा है बिल्कुल। तो इस पेयर का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे आपको cos
माइनस कॉस, सिर्फ पेयर देखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो 2 साइन एक्स कॉस वाई, देखो 2 साइन एक्स कॉस वाई है, तो 2 साइन एक्स कॉस वाई है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, साइन और प्लस साइन, बस सिर्फ पेयर उठा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अब देखो 2 कॉस एक्स साइन वाई, देखो 2 कॉस साइन, देखो ये पेयर मैच कर रहा है, 2 के साथ जस्ट मैच कर रहा है पेयर, तो मैं इधर से क्या उठाऊंगा, साइन का, तो क्या लिखूंगा, साइन माइनस साइन, ये पार्ट आ चुका है। अब जब ये पार्ट आ चुका है, अब सिर्फ पहला वाला पेयर में सीधा हमको लिखना है एक्स प्लस वाई, सेकेंड में एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स माइनस वाई, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई। तो ये सारा फॉर्मूला को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ये कैसे होता है, आप बहुत आराम से याद रख सकते हो। मैं एक बार फिर से ऊपर से नीचे सारा रिवाइज करा देता हूँ। अगर सम ऑफ एंगल्स है, अगर 2 एंगल का सम है, तो हम लोग सीओडी याद करते हैं। सीओडी में क्या होता है, कॉस होगा तो अपोजिट साइन यूज करेंगे और डबलेट होगा। देखो कॉस है तो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और स्टार्टिंग में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। साइन जो होता है कॉस का जस्ट उल्टा लिखते हैं, तो साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ नेगेटिव यूज कर रहे थे, अब वहाँ पॉजिटिव यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डबलेट नहीं यूज करेंगे, कॉस में डबलेट था तो साइन में डबलेट नहीं होता है। तो साइन है तो साइन से स्टार्ट करेंगे, साइन कॉस कॉस साइन, है ना, फिर साइन कॉस कॉस साइन, फिर वैसे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। और सम वाले में क्या किया था, सिर्फ हमने पेयर देखा था, कॉस एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो सीधा कॉस एक्स प्लस वाई में हमारा ध्यान गया, और एक्स प्लस वाई से हम लोग क्या किए, अगर प्लस में है तो फर्स्ट पेयर को उठाया। फर्स्ट पेयर क्या था, कॉस कॉस, तो हमने लिखा कॉस कॉस, ठीक है। पहले वाले ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई 2, दूसरे में x माइनस वाई बाई 2, और फिर 2, और फिर जब cos x माइनस कॉस वाई था तो cos x माइनस वाई, तो cos x माइनस वाई पे हमारा ध्यान गया, तो माइनस है, सो सेकंड पेयर उठाया, क्या लिखा, साइन और साइन, ठीक है। पहले में x प्लस वाई, फिर x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखने पड़ते हैं कि यहाँ एक माइनस होता है, और बाकी के सारे बिल्कुल वैसे ही उठाएं। और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंगल्स में क्या देखा, 2 cos x cos y है, 2 cos x cos y, तो हम देखा क्या, 2 cos x cos y, यहाँ मेरे को जस्ट एकदम मैच कर रहा है, तो जब इधर मैच कर रहा है तो इधर का हमने ऑर्डर उठा लिया, cos cos, देखो cos cos, ठीक है, माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, तो देखो 2 साइन एक्स साइन वाई, ये मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर उठा लिया, cos x माइनस वाई, ठीक है। और बिल्कुल साइन का भी वैसे ही किया हमने, ठीक है। और पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई, पहले में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई, और बिल्कुल पूरा ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। थैंक यू वेरी मच।